हेलो गाइस, हाय एवरीवन। आज आप लोग के लिए लेके आए हैं माई नोटेड का सेट जिसका प्रॉब्लम है ऑन ऑफ। चार्ज लगाते हैं तो ऑन हो जाता है, चार्जिंग निकालते तो ऑफ हो जाता है। अभी किस चीज़ से प्रॉब्लम है, चलिए हम लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, यानी कि लास्ट तक देखिएगा। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं। देखिए ऑन नहीं हो रहा है, रेड में लिख के ऑन ऑफ हो रहा है। अब इसको हम लोग चार्जिंग डालते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं। चलिए हम लोग चार्ज लगा दिए हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये ऑन होता है या नहीं। देखिए रेडमी लिख के पावर बाय एंड्रॉयड। अब इसको हम लोग वेट कीजिए, देख सकते हैं आप MI Note 8 पूरा बिल्कुल तरह से बढ़ चुका है, यानी कि सेट पूरा ऑन हो रहा है। अब इसको हम लोग को देखना है कि काम कर रहा है कि नहीं। स्क्रीन बिल्कुल फ्रेश देखिए आ गया है। अब इसको हम लोग लॉक खोल के देखते हैं। लॉक तो मुझे पता नहीं है, मगर फिर भी ऐसे साइन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब इसी को हम लोग डाटा केबल को खोल लेंगे तो देखिएगा, इसको हम ऑफ़ करना चाहेंगे तो ये ऑफ़ नहीं होगा, बैटरी का सिंबल दिखाएगा। यही इसका प्रॉब्लम है। आदमी बहुत दिन से ये परेशान था, भैया ऑफ़ हो जाता था। अब इसको हम लोग काम करना है किस चीज़ से। चलिए हम लोग पहले इसको फ़ोन को खोलते हैं, यानी कि बोर्ड के ऊपर जो प्लेट है वो प्लेट को पहले निकालते हैं। सारे नट को ध्यान से आपको बिल्कुल पूरे खोल लेना है। ध्यान में रखना है कि फिंगरप्रिंट पत्ते को हटा देना है। हमारा तो ये जो कस्टमर लाए हुए हैं इनका बैक पैनल पूरा चूर था, मेरे को खोलने का भी टेंशन नहीं। सारे नट को खोल के आपको एक जगह रख लेना है ताकि कोई नट गड़बड़ाए नहीं। देखिए प्लेट बिल्कुल निकाल दिया मैं। अब इसको करना क्या है कि डिस्प्ले पत्ता को, मेन पत्ता को और बैटरी को आपको खोल लेना है। खोलने के बाद आपको करना क्या है कि एक चीज़ ध्यान में कभी भी रखें, जब बैटरी ओपन करते हैं हम लोग तो डिस्प्ले पेंट के पत्ते को नहीं हटाते। शायद उससे होता है कभी कि पत्ता कट जाता है या मेन पत्ता कभी कट। ध्यान में रखना है कि आपको टेप, डबल टेप या कोई भी टेप हो, आपको काट के, यानी कि हल्का सा काट के टेप को आपको मेन पत्ता और डिस्प्ले को यहाँ चिपका देना है ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मतलब किसी तरह का कोई कटे छटे नहीं, कोई मतलब नुकसान नहीं हो फ़ोन में। आपको करना क्या है कि बैटरी को, जो ओपनर होगा आपका बैटरी ओपनर, उससे बैटरी को आपको बाहर निकालना। आप बैटरी को ध्यान में रखना कि बैटरी को टेढ़ा नहीं करना। टेढ़ा करने से होता क्या है कि बैटरी के बैकअप बहुत कम हो जाते हैं। मैं अक्सर देखा हूँ, कस्टमर बोलते हैं भैया पहले से बैटरी बहुत थोड़ा कम बैकअप दे रही है, स्विच ऑफ हो जाता है। इसलिए बैटरी को टेढ़ा नहीं करता। तो बैटरी है ना, वो लिक्विड इनकी लिथियम होती है। ध्यान में रखना, बैटरी को टेढ़ा करके नहीं निकालना। और जो बैटरी का जो टैप है उसको, टैप को अच्छे से फ्रेश से निकाल लेना है। देखिए बिल्कुल मैं फ्रेश निकाल लिया। आपको इस तरफ की बैटरी को हल्का सा पुश करना है ताकि कोई चीज़ से, ब्लेड या कैंची से या कोई या ट्विजर से हल्का नोच लेना है। हल्का हल्का आपको बैटरी को डाउन में, यानी कि हल्का आपको ओपन करना है, नीचे की ओर खींचना है। टेप को बिल्कुल मैं फ्रेश से निकाल लिया, आप देख सकते हैं। करना क्या है कि बैटरी को आपको ऐसे करना है डाउन में। ये देख सकते हैं बैटरी का कनेक्टर आ चुका है। ये प्रॉब्लम है, जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट शॉर्ट हो जाते हैं। अब इसको हम लोग करना क्या है कि ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले एक चार्जिंग पीसीबी लेना है, जो कि उसमें सोल्डिंग आयरन हो या रांगा हो लगा हुआ। उस पर आपको तार को हल्का सा रगड़ लेना है, यानी कि चढ़ा लेना है रांगा। आप उसको कंपोनेंट जो दिख रहे हैं ना ब्लैक वाली, उसके ऊपर आपको एक सिरे से दूसरे सिरा पे जम्फर कर देना है। ध्यान में रखना किसी तरह कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। प्लस माइनस का ध्यान रखना आपको। बिल्कुल देखिए मैं एक सिरा में मारना, आपको हल्का सा रांगा ले लेना है।
और हल्का सा पेस्ट देना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है ताकि इससे फ्रेश मतलब क्लीन पकड़ेगा, आपको जल्दी पकड़ लेगा। और आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से जम्पर को मारना है ताकि जम्पर फिर खुल ना जाए। देख सकते हैं कि दूसरा जम्पर भी मैं मार दिया पूरा क्लीन। हल्का सा और लेके आप जहाँ डाउट लग रहा है कि आपको कम है उसको आपको अच्छा से कर देना है। और जहाँ हो सकता है कि आपको ज़्यादा थोड़ा रंगा लग जाए तो उसको रंगा को ज़्यादा नहीं रखना है, आपको सोल्डिंग आयरन से झाड़ लेना। जैसे मैं झाड़ लिया, आप उसको करना क्या है कि आपको कैंची से काट देना है। ये ब्लेड होगा तो ब्लेड से भी आप काट सकते हैं, या कोई कटर होगा तो कटर से भी काट सकते हैं। और काटना बिल्कुल एकदम सटा के आपको, ये देख सकते हैं आप काट दिए। अब इसको करना क्या है, जिस तरह पहले कंपनी बैटरी बैठाई हुई थी उसको बिल्कुल उसी की तरह एकदम परफेक्ट बैठा देना है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आपको मैं बताया हूँ, टेप लेके सेम साइज़ का आपको कटिंग कर लेना है और बैटरी को जैसे पहले टेप मारा हुआ था वैसे आपको भी बिल्कुल उसी की तरह टेप पाना, ताकि प्लस माइनस शॉर्ट सर्किट ना हो। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बैटरी हम परफेक्ट बैठाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ ताकि बैटरी एकदम परफेक्ट बैठे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए मैं बैटरी को पूरा तरीके से अच्छा से बैठा लिया। अब उसको करना क्या है कि आपको बैटरी को नीचे रख के टेप को एकदम बिल्कुल एकदम क्लीन यानी कि फ्रेश आपको बैठा लेना है, ताकि मोबाइल में किसी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट या कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब चलिए हम लोग इसको बैटरी को लगा के देखते हैं। सेट ऑन होता है कि नहीं, ध्यान में रख रहा कि जो डिस्प्ले पत्ता में मेन पत्ता में टेप मारा उसको उछाल लेना पहले ध्यान से। बैटरी पत्ते को लगा लीजिए, इसके बाद मेन पत्ता डिस्प्ले पत्ता को बैठा लेना अच्छा से कनेक्टर में। आपको ध्यान से बैठाने के बाद आपको करना क्या है कि सेट को ऑन करके देखना है कि अब बिना चार्जिंग का सेट ऑन होता है कि नहीं। आप देख सकते हैं एंड्रॉयड पावर बाय एंड्रॉयड लिखा है रेडमी, इसको देखते हैं हम लोग। काम सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, आप देख सकते हैं कि शामियो MI यानी कि लिख के बढ़ गया है, एंड्रॉयड लिख के आगे बढ़ गया है। आप देखते हैं बिल्कुल काम करता है कि नहीं। पहले काम करते थे तो स्विच ऑफ हो जाता था, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल काम फ्रेश काम कर रहा है। ये हमारा ट्रिक है काम करने का, यानी कि बेस्ट तरीका। हमको करना क्या है कि इसको बैक पैनल टूटा था, बैक पैनल को भी फ्रेश से कंपनी जैसे लगाती है वैसे मेरे को लगाना है। आपको बिल्कुल बैक पैनल के साइड साइड में टेप को मार लेना है, कैंची से आपको काट लेना। बिल्कुल चारों बगल आपको टेप को बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से मारना है टेप को। टेप कौन सा आपका, डबल टेप, ध्यान में रखना कि डबल टेप मारना है। आप कोई टेढ़ा उड़ा नहीं बैठाना, यानी कि तिरछा नहीं बैठाना, एकदम परफेक्ट सीधा बैठाना जैसे मैं बैठा रहा हूँ। काम कीजिए एकदम क्लीन, कोई किसी तरह का टेढ़ा मेढ़ा नहीं। हल्का सा आपको कोई चीज़ लेके आपको फ्रेम को, यानी कि जहाँ बैक पैनल बैठेगा उसको आपको साफ कर लेना है।
जो आपका मदरबोर्ड के ऊपर जो प्लेट लगते हैं, प्लेट को फ्रेश से आपको लगा लेना है। सारे नट को ध्यान में रखना है कि नट को पूरे को कसना आपको। मोबाइल नट पे हुए टिका हुआ रहता है, नट ही उसका जान है, बिल्कुल कोई नट भी नहीं छोड़ना है। सारे नट को कस देना है। कसने के बाद करना क्या है कि आपको फिंगरप्रिंट पत्ता को ध्यान से लगा लेना है, उसके जगह पे एकदम स्थान बैठा देना है। और करना क्या है कि सारे टेप को डाल लेना है, और डालने के बाद हल्का सा आप गम दे दीजिएगा साइड मिडिल के, यानी कि फ्रेम के बगल से हल्के हल्के डॉट 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 दे के, ज़्यादा कहीं भी नहीं देना आपको, हल्का हल्का सभी जगह देना है। मैं टेप इसलिए मारा कि पानी जाने से टेप बचाता है, इसलिए आपको इसी तरह से सारे टेप को ऊपर का जो एक लेयर है उसको हटा देना है। अब इसी को मिला के आपको ऊपर की सिरा से नीचे की सिरा से बैठा के देना है। फिंगरप्रिंट मिला के एकदम बैठाना है, जैसे मैं परफेक्ट बैठा रहा हूँ। अब देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट पत्ता और फिंगरप्रिंट बैक पैनल में परफेक्ट बैठ चुका है। अब इसको हमको करना क्या है कि 6 रबड़ यानी कि 6 रबड़ मारना है, ऊपर की ओर से 3 और चौड़ाई में 3। और एक काम ध्यान में रखना है कि दोनों तरफ आपको क्लीनर से साफ़ कर लेना है, टिश्यू पेपर लेके, या फिर आपके पास कपड़ा जो छोटे से कॉटन आते हैं ना उससे साफ़ कर सकते हैं। अब देख सकते हैं पूरा क्लीन हो गया फ़ोन। अब इसको हम लोग चलिए मारते हैं रबड़ मारने का स्टाइल जिस तरह मैं मार रहा हूँ इसी तरह मारना है। ये रहा फर्स्ट रबड़, ये रहा दूसरा रबड़। इसी तरह सभी तरह से इसी को मार लेना है। इसी तरह रबड़ इसलिए मार रहा हूँ ताकि बैक पैनल परफेक्ट देखिए अच्छा से बैठे। बैठने के बाद आपको करना क्या है कि 2 से 2.5 घंटे के बाद आपको रबड़ को आपको हटा देना है। हटाने के बाद आपको सेट को चलाना है कि बिल्कुल सही तरह से काम करना। हमारे यूट्यूब चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें।